आइए दोस्तों शुरू करते हैं टॉप 20 क्वेश्चन जीके। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? 14 सितंबर सन 1949 को। 14 सितंबर सन 1949 को। संविधान के किस अनुच्छेद एवं भाग के तहत हिंदी को राजभाषा व देवनागरी को लिपि घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343 का व भाग 17A के तहत हिंदी को राजभाषा व देवनागरी को लिपि घोषित की गई है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है? भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है? उत्तर है हमारा अनुच्छेद 124 के तहत। अनुच्छेद 124 के तहत भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय होता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला प्रश्न, क्या 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा का उल्लेख किया गया है? 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न, पहला संविधान संशोधन कब किया गया? पहला संविधान संशोधन कब किया गया? सन 1951 ईस्वी में। इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची इसमें जोड़ा गया। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, इसी से संबंधित कुछ तथ्य और हैं। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना सन 1990 में की गई। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना सन 1952 में की गई। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1964 ईस्वी में किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 ईस्वी में किया गया। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में कब हुई? इसके प्रमुख कौन थे? इसके प्रमुख सचिंद्र सन्याल थे। सन 1924 ईस्वी में इस संगठन की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न,
यूपी में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? 2005 में। 2005 में यूपी में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी की स्थापना कब हुई? 1958 ईस्वी में नागपुर में हुई। अगला प्रश्न, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की स्थापना कब हुई? सन 2010 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न दोस्तों, संविधान संशोधन 1993 में कौन सा अध्याय जोड़ा गया? 9वां अध्याय जोड़ा गया। फिर अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 लोकसभा के सदस्य होते हैं, 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर सन 1946 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी सन 1950 ईस्वी में हुई थी। इसकी अंतिम बैठक 24 जनवरी सन 1950 ईस्वी में हुई थी। किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता? राज्यसभा। राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है, स्थायी निकाय होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न, (1773) ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत प्रथम गवर्नर कौन था? प्रथम जनरल गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। नोट, इसी अधिनियम के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी लाया गया। अगला प्रश्न, किस एक्ट द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ था? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा दोहरे प्रशासन का आरंभ हुआ। लास्ट क्वेश्चन, कर्मचारियों के वेतनादि को भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था हुई। 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम द्वारा भारतीय राजस्व से कर्मचारियों को वेतन देने की व्यवस्था शुरू की गई। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को।